गुरु प्यारी परम सत्कारी योग सात संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, इंसान कई जन्मों से सोता हुआ आया है और अभी तक सोता ही रहा है। इसीलिए तो पलटू दास जी ने कहा है, क्या सोवे तू बावरी, चाला जात बसंत, चाला जात बसंत, कंत ना घर में आए। प्यारी सात संगत जी, आज के पलटू के वचन जो हम सुनने जा रहे हैं बहुत ही सोचने समझने जैसे हैं। भक्ति की आधारशिलाएं उनमें हैं। इसीलिए आप सभी से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आज का यह सत्संग जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह को जगा देंगी। अब भाई, कई लोग कहेंगे कि हम तो जाग ही रहे हैं, तो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि भाई, हम जाग तो रहे हैं, लेकिन हम जाग रहे हैं संसार की तरफ। हम परमात्मा की तरफ से बिल्कुल सोए हुए हैं। अगर हम परमात्मा की तरफ जाग चुके होते तो भाई हमें इस 84 के जेल खाने में भटकना नहीं पड़ता। हम मालिक की तरफ से बिल्कुल सोए पड़े हैं। इसीलिए तो आज के इस सत्संग में संत पलटू जी हमें परमात्मा की ओर से जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पलटू दास जी कहते हैं, यह जीवन तो बसंत की बेला है, यह जीवन तो बसंत की ऋतु है। देखते हो, जीवन की कोई निंदा नहीं है, यह जीवन तो बसंत है। यह तो अहोभाग्य है और तुम सोए सोए बिता दे रहे हो। बसंत आ गया, फूल खिल गए, पक्षी गीत गा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, सारा जगत उल्लास से भरा है और तुम सोए सोए बिता दोगे। तुम मूर्छित ही बने रहोगे। इसीलिए तो कहते हैं, क्या सोए तू बावरी। कहते हैं, तुम कैसे पागल हो, जागने की घड़ी आ गई। बसंत द्वार थपथपा रहा है, जागने का क्षण आ गया। सब तरफ राग रंग है, सब तरफ प्रभु की वर्षा है। सूरज निकल आया, किरणों का जाल फैल गया। तुम कैसे पागल हो कि अभी भी सोए हुए हो, फिर कब जागोगे। कहते हैं, प्यारे को तूने खोजा ही नहीं, प्यारे को घर भी ना बुलाया, प्यारे को पाती भी ना लिखी, निमंत्रण भी नहीं भेजा। और ये वसंत के जाने के क्षण करीब आने लगे। यह जीवन अभी है, अभी खो जाएगा। यह जीवन सदा तो नहीं रहेगा, आता है चला जाता है, क्षण भंगुर है। यह जो क्षण भंगुर जीवन है, इसे प्रभु की पुकार बना लो। अगर यह प्रभु की पुकार बन जाए और प्रभु की तरफ यात्रा शुरू हो जाए, तो तुम ऐसे बसंत में पहुंच जाओगे जो आता है फिर जाता नहीं। यह बसंत तो आता है जाता है, इस जीवन का बसंत तो बनता है मिटता है, लेकिन और भी वसंत है प्रभु में डूब जाने का। वहां फिर फूल सदा ही खिलते हैं। यहाँ तो निश्चिंत ही समय के जगत में, समय की व्यवस्था में जो भी पैदा होता है मर जाता है। बसंत भी आया और गया, आया भी नहीं कि जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। सुबह हुई और सांझ होने लगी, जन्म हुआ और मृत्यु होने लगी। मिले नहीं कि बिछुड़ने की घड़ी आने लगी।
यह बसंत तो थोड़ी देर को है। यह द्वार जरा सी देर को खुलता है, लेकिन इस द्वार का जो सदुपयोग कर ले तो वह परम अवस्था को प्राप्त हो जाए। अभी प्रेमी के बिना ही तुझे रहना पड़ रहा है। परमात्मा से मिलन ही ना हुआ, मालिक से कोई संबंध ही ना जुड़ा, साहिब को कब पुकारोगे? उसी परम प्यारे के मिल जाने पर तृप्ति है। यहां भी तुम जो खोज रहे हो, खोज तो उसी को रहे हो। पत्नी में खोजते हो, पति में खोजते हो। कभी सोचा है कि किसे खोजते हो? यह किसकी खोज चल रही है? पत्नी में, पति में, बेटे में, बेटी में, मित्रों में, संबंधों में, परिजनों में किसकी खोज चल रही है? और तुमने यह भी नहीं सोचा, कभी इसकी जांच परख की भी नहीं कि हर बार खोज व्यर्थ हो जाती है। हर बार हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता, विफलता हाथ लगती है। पत्नी में खोजो, पति में खोजो, तुम जिसे खोज रहे हो वह इतना बड़ा है कि कोई पत्नी उसे तुम्हें दे ना पाएगी, और तब तुम नाराज होगे। गरीब पत्नी पर उसका कोई कसूर भी ना था। तुम्हारी मांग बड़ी थी, घड़े में सागर खोजने चले थे। घड़े का क्या कसूर? पति में परमात्मा को खोजने चले थे, नहीं मिला पति में परमात्मा, तो क्या कसूर पति का? फिर नाराजगी पति पर आती है। तुमने देखा पति पत्नी एक दूसरे पर बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है धोखा दिया गया। उनको लगता है जो प्रलोभन हमें दिया गया था, जो देने का आश्वासन दिया गया था, वह पूरा नहीं किया गया। उन्हें शिकायत होती है, चाहे शिकायत साफ साफ ना हो, लेकिन पति पत्नी का मन एक दूसरे के प्रति विरक्त से भर जाता है, कड़वाहट से भर जाता है। कारण क्या है? कारण समझना बहुत जरूरी है। कारण बड़ा धार्मिक है। कारण यही है कि पत्नी ने जिसे प्रेम किया था, सोचा था उसमें परमात्मा मिलेगा, मिला एक साधारण आदमी, क्षुद्र वासनाओं से भरा, क्षुद्र सीमाओं से घिरा। सोचा था असीम से दोस्ती होगी, सोचा था मंदिर मिल जाएगा, मिला घर, मंदिर नहीं मिला। घर वाली बन गई, घर वाले मिल गए, लेकिन मंदिर नहीं मिला। और आकांक्षा मन की थी, प्यास तो मन की एक ही है, मंदिर के लिए। शाश्वत को चाहा था, यह क्षण भंगूर मिला। यह अभी है, अभी चला। तुमने जिस पत्नी को प्रेम किया था, जिस प्रेयसी को प्रेम किया था, सोचा था इसमें सौंदर्य, परम सौंदर्य मिल जाएगा, तुम तृप्त हो जाओगे, तुम्हारा दिल भर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे यह सौंदर्य चला और दिल भरा नहीं। दिल भरने की बात तो दूर रही, धीरे धीरे यह सौंदर्य अब सौंदर्य भी दिखाई ना पड़ता। जिसको फूल समझकर करीब आए थे, उसमें बहुत कांटे मिले। मन विरक्त होने लगा, मन कड़वाहट से भर गया, मन विरोध से भर गया। तुम सोचते हो पत्नी धोखा दे गई, यह सुंदर थी ही नहीं, इसने दिखावा किया। पत्नी सोचती है तुम धोखा दे गए, तुम ऐसे विराट थे नहीं जैसा तुमने दिखावा किया था। किसी ने दिखावा नहीं किया था। तुम्हारी आकांक्षा परमात्मा को खोजने की है। मैंने सुना है एक मुसलमान सम्राट कभी कभी एक सूफी फकीर को बुलाया करता था, महल में बुलाता था, उसका सत्संग करता था,
एक दिन फकीर ने कहा कि यह नियम के प्रतिकूल है, मैं आ जाता हूँ दया करके। लेकिन कुरान कहती है कि फकीर कभी सम्राट के घर ना जाए। तुम बुलाते हो तो मैं इनकार नहीं कर पाता, लेकिन कुरान कहती है कि जब जाए तो सम्राट ही फकीर के घर जाए। तो यह आखिरी बार मेरा आना हुआ। अब तुम इस योग्य भी हो गए हो कि मेरी बात समझ सको। सत्संग ने तुम्हें इस योग्य बना दिया। पहले दिन ही मैं तुमसे मना करता तो शायद तुम्हारी अकल में भी ना आता। तुम समझते अपमान हो गया, लेकिन अब तुम समझ सकते हो। तुम्हें चाहिए तो तुम आओ कुएं के पास। तुम प्यासे हो, कुएं को बुलाते हो। यह बात तो जरा ठीक नहीं। अब जब आना हो तो तुम आ जाना। अब कहते हैं परमात्मा के बिना जीवन रस विहीन है। परमात्मा रस रूप है, उसे बुलाओगे तो रस लिप्त हो जाओगे। उसके बिना सूखे सूखे ही रहोगे। उसके बिना आंखें गीली ना होंगी, ना हृदय गीला होगा। उसके बिना गीत ना उठेगा। उसके बिना समाधि नहीं, उसके बिना समाधान नहीं। और ख्याल रखना, यह जो परमात्मा का प्रेम है, यह तुम्हारे शारीरिक प्रेम के विपरीत नहीं है। इससे ऊपर जरूर है, इसके विपरीत नहीं। यह संसार के प्रेम में भी तुम इसलिए पड़ गए हो कि परमात्मा की तुम्हें तलाश है, टटोल रहे हो। एक अंधेरे कमरे से बाहर निकलना चाहता है तो टटोलता है। हाथ से टटोलता है या लकड़ी से टटोलता है। कभी दीवार टटोलता है, कभी खिड़की टटोलता है, कभी कुर्सी टटोलता है। रास्ता खोज रहा है, दरवाजा खोज रहा है। दरवाजा खोजना चाहता है, इसीलिए टटोलता है। तुम्हारा जो सांसारिक प्रेम है, वह परमात्मा के लिए ही तुम्हारा टटोलना है। कभी स्त्री को टटोलते, कभी पुरुष को टटोलते, कभी पति को, कभी पत्नी को, कभी बेटे को, कभी मित्र को, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन तुम टटोल परमात्मा के लिए रहे हो। कभी तुम्हारी टटोलती हुई लकड़ी दीवार से लगती है तो तुम थोड़ी देर बाद हट जाते हो, क्योंकि यहाँ तो दीवार है। कभी कुर्सी से टकराती है तो तुम हट जाते हो, क्योंकि यहाँ तो कुर्सी है। ऐसे ही धीरे धीरे सारे संसार में टटोलने के बाद दरवाजा मिलता है। यह संसार परमात्मा की खोज का ही अंग है। भक्तों ने कहा है कि अजान की आवाज और शंख की आवाज, इससे भी ज्यादा प्यारी आवाज है संगीत की, प्रेम की, रस की। वह जो पायल की झनकार है, उसमें जो संगीत है, वह कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अजान, रूखी सूखी अजान से वह जो पायल की छन छन है, वह कहीं ज्यादा रस सिक्त है, ज्यादा जीवंत है। मंदिर के शंख की सूखी साखी आवाज के मुकाबले। क्यों? क्योंकि मंदिर के शंख की आवाज जीवन रहित है और अजान भी जीवन रहित है। तुम इस जीवन में खोज रहे हो। तुमने अपने बेटे को जिस नजर से देखा है, या अपनी बेटी को, या अपने भाई को, या अपनी प्रेयसी को, तुमने जिस प्रेम की नजर से अपनी प्रेयसी को देखा है, वही नजर काम आएगी। उससे ही असली बात छिपी हुई है। ऐसा समझो कि एक मंदिर में तुम खड़े हो और आग लग जाए और तुम्हारा बेटा अभी मंदिर में है, तो तुम मूर्ति बचाओगे कृष्ण की
कि अपने बेटे को बचाओगे। मूर्ति वूर्ति को तुम छोड़ जाओगे, भाग जाओगे, बेटे को लेकर बाहर निकल जाओगे। पता चल जाएगा कि वहां की असलियत कहाँ थी। मूर्ति में इतना कोई लगाव थोड़े ही था। मूर्ति तो मूर्ति थी, बेटा असली था। वहां प्रेम है, वहां असली प्रेम। संगीत है प्रेम का। भक्त कहते हैं इसी प्रेम के संगीत को ऊपर उठाना है, इसी को ऊर्ध्वगामी करना है, इसी को परमात्मा की तरफ लगाना है। शंखों की आवाज से काम नहीं होगा, हृदय की आवाज अजान से काम नहीं होगा। यह जो प्रेम का तुम्हारे भीतर छोटा सा झरना है, इसी को बहाना है। यही बह बह कर किसी दिन सागर तक पहुंचेगा। कहते हैं दृग जीवन है तोर, कंत बिन दिवस गवाए। गर्व गुमानी नारी करे, जौवन की माती। कहते हैं और फिर भी तुम कैसे पागल हो, बड़े अहंकार में अकड़े फिर रहे हो और अपने यौवन पर बड़े इतरा रहे हो। अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, अपने सौंदर्य पर, अपने रूप पर, अपने रंग पर बड़े अकड़ रहे हो और तुम्हें यह पता नहीं है चाला जात बसंत। यह तो चला, यह तो जा ही रहा है। यह तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, सोए सोए निकल जाएगा। यह कब हाथ से निकल जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। इस पर तुम इतने गरवाओ मत, इस क्षण भंगूर पर इतने मत अकड़ो। भक्तों के लिए तो सभी स्त्रियां हैं, पुरुष तो एक परमात्मा है। इसीलिए नारी तुम अपनी अकड़ में ही यौवन की, सौंदर्य की अकड़, रूप की अकड़, इसमें ही मदमाते फिर रहे हो। यही शराब पी है, यही नशा तुम पर चढ़ा है और इस अकड़ की वजह से तुम्हें एक बात दिखाई नहीं पड़ रही है कि तुम्हारा असली स्वामी रूठा बैठा है और उसे तुम अभी तक मना भी नहीं पाए। तुम्हारा यह गर्व बाधा बन रहा है। गर्व के कारण तुम परमात्मा को नहीं राजी कर पा रहे हो, मना पा रहे हो। गर्व के कारण तुम परमात्मा को नहीं बुला पा रहे हो और बुलाओ तो ही वह आए। कहते हैं खसम रहा है रूठी, नहीं तू पटवे पाती। थोड़ा सोचो तो तुम परमात्मा को ना लुभा पाए तो तुमने जो भी किया बेकार गया। उस प्यारे को लुभा लिया, उसकी आंख तुम्हारी आंख में पड़ गई, उसका हाथ तुम्हारे हाथ में आ गया तो तुम सफल हुए। एक ही सफलता है, बस एकमात्र सफलता है जीवन में और एक ही धन्यता है। जिस दिन तुम सफल हो जाते हो परमात्मा को अपने भीतर बुलाने में, उसके पहले सब असफलता ही असफलता है। तुम लाख अपने को समझा लो कि धन मेरे पास है, देखो सफल हो गया, कि पद मेरे पास है कि सफल हो गया। ये धोखे हैं, ये सब धोखे हैं। मौत तोड़ देगी। जब वसंत आएगा तब तुम अचानक पाओगे सूख गई देह, झड़ गए हरे पत्ते, फूल अब नहीं खिलते, पक्षी अब डेरा भी नहीं डालते। अब ना कोई गीत है ना कोई गान है, सब गया। अब बस मौत से ही पहचान है। इससे पहले कि तुम मौत में घर बना लो, तुम अमृत से अपने आप को जोड़ लो। अब कहते हैं लगे न तेरो चित्त, कंत को ना ही मनावे। कहते हैं तेरा चित्त भी नहीं लग रहा। यह भी सच है, चित्त लगे भी कैसे
लगे भी तो कैसे लगे। सम्राट बैठेगा तो उसके योग्य आसन चाहिए, और तुम्हारा चित्त भी परमात्मा के पहले कहीं लग नहीं सकता। वहीं बैठता है बस, यह चित्त का पंछी वहीं बैठता है, और कोई जगह नहीं बैठता। इसे और कोई जगह सुहाती नहीं। कभी तुम कहते हो इस ढेर पर बैठ जा, धन का ढेर, मगर यह उसे कचरा है। कभी तुम कहते हो पद पर बैठ जा, यह भी उसके लिए कचरा है। तुम उसे लाख तरह के खिलौने देते हो, लेकिन वह हर खिलौने से उब जाता है और एक दिन हर खिलौने को छोड़ देता है। वह कहता है असली लाओ, असली लाओ, और इसीलिए चित्त बेचैन है। तुम शायद सोचते हो कि चित्त की बेचैनी कोई बीमारी है, तो तुम गलत ख्याल में हो। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि कुछ ऐसा करे कि हमारा चित्त शांत हो जाए। मैंने कहा इसी अशांत चित्त में थोड़ा आशा है। अगर यह शांत हो गया तो तुम गए। इसका अशांत होना सौभाग्य है। यह अशांत चित्त यही कह रहा है कि यहाँ तुमने जहाँ जहाँ शांति खोजनी चाहिए वहाँ शांति नहीं मिलेगी, और तुम चाहते हो चित्त शांत हो जाए। अगर तुम्हारा चित्त शांत हो जाए तो तुम संसार में ही रह जाओगे। इसीलिए चित्त तो शांत होगा ही नहीं जब तक तुम परमात्मा में प्रवेश ना करो। तुम लाख उपाय करो, चित्त शांत नहीं होगा। कैसे होगा? जब तक परम धन ना मिले तब तक तुम कैसे चित्त को समझाओगे? चित्त को लगता ही रहता है मैं भिखारी, निर्धन, भूखा, तड़प रहा, और चित्त कप रहा है। यह चित्त का कंपन तुम्हारा सौभाग्य है, इसे दुर्भाग्य मत समझो। यही कहना नहीं लगता, क्योंकि यह कहता है। यह कहीं नहीं लगता, क्योंकि यह कहता है वहां ले चलो जहां मैं लग सकता हूं, और वहां तुम ले नहीं जाते। तुम अपने गर्व में अकड़े बैठे हो। तुम कहते हो हम तुझे यहीं शांत कर लेंगे और थोड़ा धन ले लो। तुमने चित्त को कोई छोटा बच्चा समझा है जिसको तुम समझा रहे हो कि चल और आइसक्रीम ले ले या खिलौना ले ले, चल बाजार से कुछ मिठाइयाँ दिलवा दे। तुम यह सब देते रहोगे और चित्त की बेचैनी ना मिटेगी, बेचैनी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे बसंत बीतने लगेगा वैसे वैसे चित्त को लगेगा यह तो दिन भी गया, यह अवसर भी खोया जा रहा है, और इन खिलौनों से मैं कब तक उलझा रहूंगा। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चित्त की अशांति बढ़ती है। बच्चे शांत मालूम होते हैं, बूढ़े अशांत हो जाते हैं। बूढ़े का वसंत चला गया, अवसर चला गया, और कंत से मिलना ना हुआ। कहते हैं लगे न तेरो चित्त, कहते हैं लग सकता ही नहीं। लगाओ लाख लगाओ, लग सकता ही नहीं। और यह सौभाग्य है कि चित्त तुम्हारा लगता नहीं, नहीं तो तुमने ना मालूम किस कूड़े करकट की ढेरी में इसको कभी का लगा दिया होता। यह तो चित्त की तुम पर कृपा है कि यह लगता नहीं। ना मालूम तुमने कहाँ उलझा दिया होता, कहाँ के नकली सिक्के पकड़ लिए होते और जिंदगी भर छाती से लगाए बैठे रहते। मगर चित्त तुम्हें हर जगह से हटा देता है। वह कहता है अब चलो आगे बढ़ो, यहाँ नहीं है कुछ, कहीं और खोजे।
चित्त की बेचैनी का अर्थ है कि खोजना कहीं और होगा। यह खोज ठीक जगह नहीं चल रहा, और जैसे ही तुम ठीक जगह खोजने लगोगे, तुम अचानक पाओगे कि चित्त शांत होने लगेगा। लोग कहते हैं कि चित्त शांत हो जाए तो तुम परमात्मा में पहुंच जाओ। मैं तुमसे कहता हूं, तुम परमात्मा की तरफ पहुंचने लगो तो चित्त शांत हो जाए। लोगों ने तुमसे कहा है कि चित्त को शांत कर लो तो तुम परमात्मा में पहुंच जाओगे। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम परमात्मा की तरफ चलने भर लगो और चित्त शांत होने लगेगा। चित्त शांत हो ही नहीं सकता परमात्मा की तरफ चले बिना। उसकी तरफ चलने से ही शीतलता बढ़ती है, उसकी तरफ चलने से ही बेचैनी अपने आप कम होने लगती है, उसकी तरफ चलने से ही भीतर भरोसा आने लगता है कि अब ठीक दिशा मिली, अब घर की तरफ चलो। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि जिस दिन तुम परमात्मा के लिए श्रृंगार करोगे, उसके लिए फूलों की सेज सजाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में आनंद, उसी दिन तुम्हारे जीवन में संगीत, उसी दिन तुम्हारे जीवन में अर्थ। उसके पहले तो सब व्यर्थता है। और कहते हैं पलटू दास जी कि लोगों को मैं देखता हूँ बड़ा श्रृंगार कर रहे हैं, बड़ी फूलों की सेज सजा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं। किसके लिए, किस लिए, किसको रिझाने के लिए यह आयोजन चल रहा है? और यहाँ हाथ से वसंत निकला जा रहा है। यह जो छोटा सा क्षण मिला है, यह जो छोटा सा जीवन मिला है, इसको रस में मदमस्त करो। यह जिसने दिया है उसी के चरणों में समर्पित कर दो, नहीं तो मृत्यु के समय पछतावा होगा कि प्रभु ने इतनी बड़ी भेंट दी थी, हमने उसे कुछ भी ना लौटाया, हमने कोई उत्तर भी ना दिया, और यह मौत आ गई, सब कुछ छीन कर चली गई। सूखने लगे फूल सेज के, श्रृंगार कमहाने लगे, यह आई मौत और सब कुछ छीन कर ले जाने लगे। और जब हम दे सकते थे तब हमने प्रभु को कुछ दिया नहीं, आनाकानी की। जो छिन ही जाएगा, जो छिन ही जाना है, उसे क्यों ना तुम दान बना लो। और फिर अगर दान ही बनाना हो तो सबसे पहले तो उसी का ध्यान करना चाहिए जिसने हमें सब कुछ दिया है। हमें भी चाहिए कि आज के इस सत्संग से कुछ फायदा उठाएं। हम जो आज तक गफलत की नींद में सोए पड़े हैं, उससे जागे। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य मनुष्य जीवन का परमात्मा से मिलना है। क्यों ना हम उसी कार्य में लग जाएं, किसी सच्चे संत सद्गुरु की शरण में जाकर उनसे भेद लेकर के शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें और परमात्मा से मिलाप करें। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का हमारा यह सत्संग यहीं समाप्त होता है।